टॉपिक है आज का फ्लेवोनॉइड्स क्लासिफिकेशन आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ये टॉपिक जो है वो एमएससी फाइनल केमिस्ट्री इलेक्टिव पेपर 7 ग्रुप 7 CH507 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स और प्लांट पिगमेंट्स के अंदर आता है। यूनिट 4 के अंदर है। इसके जो कंटेंट्स हैं वो डिफिनीशन, फिजियोलॉजिकल रोल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, क्लासिफिकेशन, एक्शन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, आइसोलेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। I am Dr. Magan Prasad, Associate Professor, Department of Chemistry, MSc Government PG College, भरतपुर 321001 राजस्थान। सबसे पहले डिफिनीशन इसका क्या है पहले भी जान चुके हैं। ये ग्रुप ऑफ पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स है जो कि फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स और वेजिटेबल में पाए जाते हैं। दे आर मोर कॉमन इन हायर प्लांट्स बीइंग एबंडेंट इन फैमिलीज। ये हायर प्लांट्स जो कि इस तरह की फैमिली में पाए जाते हैं जो कि है पॉलीगोलोनोसाई, रूटासाई, लेगुमिनोजाई, अम्बेलिफेराई एंड कंपोजिटाई। इन तरह की फैमिली में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स का नाम जो है वो लैटिन वर्ड फ्लेवस से लिया गया है जिसका मतलब है येलो। देयर कलर इन नेचर, इसका नेचर में कलर जो होता है येलो इस टाइप होती है। और ए क्लास ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक तरह का क्लास है जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्लांट से रिलेटेड है। फिजियोलॉजिकल रोल इसका क्या होता है? रोल इन प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म, प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म में इसका रोल है। दे हैव ए वेरी लिमिटेड रोल इन दिस रिस्पेक्ट ड्यू टू देयर लो टॉक्सिसिटी व्हेन कंपेयर्ड विद अदर प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स के रिस्पेक्ट में इसका बहुत ही कम लिमिटेड रोल होता है क्योंकि इसके पास लो टॉक्सिसिटी होती है। अगर हम दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे अल्कलॉइड की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में कम जो है सो इसका रोल होता है, लिमिटेड रोल होता है। दे आर द पिगमेंट, सेकेंड है दे आर द पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर्स एंड अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स। ये फ्लावर्स के पिगमेंट्स होते हैं और ये पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स को जो है सो अट्रैक्ट करते हैं। दे प्ले ए रोल इन प्लांट ग्रोथ कंट्रोल बाय इनहिबिटिंग एंड एक्टिवेटिंग एंजाइम्स। ये प्लांट ग्रोथ कंट्रोल में रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये एंजाइम्स को इनहिबिट और एक्टिवेट दोनों ही करते हैं इस तरह से। Structure of flavonoids. The flavonoids are possessing 15 carbon atoms, 2 benzene rings joined by a linear 3 carbonate chain. The skeleton can be represented as the C6C3C6 system. ये 15 कार्बन एटम्स रखते हैं अपने में, 2 बेंजीन रिंग्स joined by a linear 3 carbon chain. The skeleton can be represented as C6, C6, C3, C6 system. The 3 carbon C3 may be included through an oxygen bond between the 2 phenyl rings into a 5-membered heterocyclic ring, furan as in orons, ये जो है a 6-membered heterocyclic ring, pyran to give flavonoids, which constitute the largest group. Flavonoids occur as aglycons, glycosides and methylated derivatives. ये इस तरह से एग्लाइकॉन्स के रूप में, ग्लाइकोसाइड्स के रूप में और मेथाइलेटेड रूप में पाए जाते हैं। द फ्लेवोनॉइड एग्लाइकॉन कंसिस्ट ऑफ ए बेंजीन रिंग condensed with a 6-membered ring, C pyran ring, which in the 2 position carries a phenyl ring, B as a substituent. The flavonoid glycosides. Glycosides A glycon, non-sugar part plus glycon. ग्लाइकोसाइड्स 2 पार्ट से बना होता है, एक ग्लाइकोन जो कि नॉन शुगर पार्ट होता है और ग्लाइकोन शुगर पार्ट होता है। When glycosides are formed, the glycosidic linkage can be located in position 3
or 7, and maybe L-rhamnose, D-glucose, galactose, and arabinose. फ्लावोनाइड ग्लाइकोसाइड जब बनते हैं तो ग्लाइकोसाइड्स में दो पार्ट होती है, एक ग्लाइकोन नॉन शुगर पार्ट होता है, दूसरा ग्लाइकोन पार्ट शुगर पार्ट होता है। जब ग्लाइकोसाइड्स फॉर्म होता है तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज कैन बी लोकेटेड इन पोजीशन 3 और 7 एंड मे बी एल रैमनोज, डी ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एरेबिनोज। ये इस तरह का है। यहाँ से क्लासिफिकेशन, they are classified according to chemical structure into first flavones, 2-phenyl chromine 4-on, 2-phenyl chromine, जैसे पहला है एपिजेनिन, ल्यूटियोलिन, टेंगरिटिन, और थर्ड है डायोजमेटिन। एपिजेनिन 5 पोजीशन, 6, 7 पोजीशन, 3 पोजीशन, 3-4 पोजीशन पे OH OH H। ल्यूटियोलिन में सही पोजीशन पे OH होता है, 3, 5, 7, 3-4। टेंगरेटिन में ओ मिथाइल H, ओ मिथाइल डायमेथिन में OH 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 OM, जैसे 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-। तो इस तरह से जो है सेकेंड 2-फ्लेवेनोल, टू फ्लेवेनोल, 3-hydroxy 2-phenylchrolamine 4-on। एग्जाम्पल कैम्फेरोल, रुटीन, माइरिस्टीन, क्वेरसेटीन, क्वेरसेट्रिन, फिसेटीन। इस तरह से सबके R3, R7, R3, R5 इसमें क्या क्या होगा तो कैम्फेरोल में OH OH H OH, माइरिस्टीन OH 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 OH, क्वेरसेटीन OH 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 H, क्वेरसेट्रिन में ORH OH OH H, फेसिटीन में OH OMe OH H। तो R1, R2, R3, R7 ये सब कहाँ है? R3, R5 डैश है और R3, R7 3-flavonone, 2,3-dihydro 2-phenylchrolamine 4-on। 2,3-dihydro 2-phenylchrolamine 4-on। एग्जाम्पल्स हैं हेस्पेरिटीन, नेरिंजेनिन, एस्पेरिडीन, नेरिंजेनिन। इसके एग्जाम्पल ये इस तरह से दिखाए गए हैं। फोर फ्लावानोल, 4-flavonol, 3-hydroxy 2,3-dihydro 2-phenylchrolamine 4-on। Example taxofolin, silymarin 2-silymarin, 1-taxyfolin 2-silymarin। टैक्सीफोलिन का स्ट्रक्चर ये है।
5 flavon, 1 flavon 3 all, 2 flavon 4 all, 3 flavon 3 4 diols, flavon 3 all known as flavonol. एग्जाम्पल्स में कैटेकीन बीटा OH पे है, इपिकैटेकीन अल्फा OH है, छठे में है आइसोफ्लावोन्स, फिनाइल क्रोमिन 4 ऑन, 3 फिनाइल क्रोमिन 4 ऑन, 3 पोजीशन पे, इस जगह के बदले इस जगह पे आ गया तो गेनेस्ट्रीन डायर्जिन, फिर नियोफ्लावेनॉइड्स है, रिंग बी इन पोजीशन 4, 4 फिनाइल कुमारिन्स, the isoflavonoids and the neoflavonoids can be regarded as abnormal flavonoids. फिर एंथोसाइनिडीन्स है, फ्लाविन 2 फिनाइल क्रोमाइलेनियम ion skeleton of anthocyanidins, 1 cyanidine, delphinidine, एक्शंस ऑफ फ्लावेनॉइड्स। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन जो है फ्लावेनॉइड्स से किया गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक्शंस ऑफ फ्लावेनॉइड्स। फ्लावेनॉइड्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स। द flavones and catechins seem to be the most powerful flavonoids for protecting the body against reactive oxygen species. Flavonoids are oxidized by radicals resulting in a more stable, less reactive radical. ये क्या करते हैं? फ्लावोन्स और कैटेकिन्स जो मोस्ट पावरफुल फ्लावेनॉइड्स है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। इसमें क्या होता है कि फ्लावेनॉइड्स खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं रेडिकल के रूप में, रिजल्टिंग इन ए मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव रेडिकल। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द फ्लावेनॉइड रेडिकल्स आर मेड इनएक्टिव। उसके कारण इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप काफ़ी रिएक्टिव होता है फ्लावेनॉइड्स के अंदर, तो रेडिकल्स जो है सो इनएक्टिव बनाया जाता है। इपिकैटेकीन एंड रूटीन आर ऑल्सो मोर पावरफुल रेडिकल स्कैवेंजर्स। ये दोनों काफ़ी पावरफुल स्कैवेंजर्स रेडिकल को एक तरह से ख़त्म करने वाले स्कैवेंज कर देते हैं। एंटी अल्सर इफेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पेप्टिक अल्सर्स आर एसोसिएटेड विद द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, a spiral cell bacterium that lives in the acidic environment of the stomach. Quercetin seems to play a very important role in the prevention and treatment of peptic ulcer. It acts by promoting mucus secretion, thereby serves as gastroprotective agent. Also, quercetin has been shown to inhibit the growth of Helicobacter pylori bacterium or vitro studies. पेप्टिक अल्सर जो एसोसिएटेड होता है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी स्पाइरल सेल बैक्टीरियम जो कि हमारे स्टोमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में रहता है। क्वेर्सेटिन seems to play a very important role in the prevention and treatment of peptic ulcer. क्वेर्सेटिन जो है सो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर के लिए। जो इट एक्ट्स बाय प्रोमोटिंग म्यूकस सेक्रेशन, ये म्यूकस सेक्रेशन के लिए एक्ट करता है, प्रमोट करता है। देयर बाई सर्व्स एज गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट, इसके कारण ये गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में सर्व करता है। ऑल्सो क्वेर्सेटिन हैज बीन शोन टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम इन वाइट्रो स्टडीज। बाहर शरीर के बाहर भी वाइट्रो स्टडीज में भी जो है सो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम के ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है क्वेर्सेटिन। एंटी स्क्लेरोटिक इफेक्ट्स।
Atherosclerosis is a condition that results from the gradual buildup of fatty substance, including cholesterol, on the walls of the arteries. This buildup, called plaque, reduces the blood flow to the heart, brain, and other tissues, and can progress to cause a heart attack or a stroke. एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है, ब्रेन के अंदर ये ब्लड फ्लो को रिड्यूस होता है, कारण आर्टरी के वॉल्स पे जो है सो कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो जाता है, और जिसके कारण हार्ट स्ट्रोक हो जाता है जो है सो। दिस प्रोसेस कॉमनली रिफर टू द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण जो है सो आर्टरी के वॉल पे जो है सो जमा होता है, इससे हार्डनिंग हो जाता है आर्टरीज का। An elevated plasma low density lipoprotein LDL concentration is a primary risk factor for the development of atherosclerosis and coronary artery disease. ये एल डी जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये क्या करता है कि एक रिस्क फैक्टर है जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी जिसके लिए एक रिस्क फैक्टर पैदा करता है। Flavonoids seems to suppress LDL oxidation and inflammatory progression in the artery wall. Flavonoids क्या करता है कि LDL oxidation और inflammatory progression जो artery wall के अंदर होता है उसको suppress करता है। A Japanese study reported an inverse correlation between flavonoid intake and total plasma cholesterol concentration. Other clinical studies, as mentioned earlier, stated that flavonoids intakes protect against coronary heart disease. तो ये सब जो है फ्लेवोनॉइड्स जो है सो तो जापानीज स्टडी ये बताता है कि एक इन्वर्स कोरिलेशन है फ्लेवोनॉइड इनटेक और टोटल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशंस के बीच में। अदर इन क्लिनिकल स्टडीज एज मेंशन्ड अर्लियर, फ्लेवोनॉइड इनटेक्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोनरी हार्ट डिजीज के अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है फ्लेवोनॉइड्स। एंटी-inflammatory effect. Cyclooxygenase is an enzyme that plays an important role as an inflammatory mediator and is involved in the release of arachidonic acid, which is a precursor for biosynthesis of eicosanoids like prostaglandins and prostacyclin. The release of arachidonic acid can be considered a starting point for a general inflammatory response. Electrolytes like quercetin are shown to inhibit the cyclooxygenase pathway. The inhibition reduces the release of arachidonic acid. तो इस तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के लिए भी जो सही करता है, हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी के लिए भी जो सही है काम आता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो आइसोलेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। पहला है एक्सट्रैक्शन। इसमें हम देखते हैं ग्लाइकोसाइड्स आर पोलर ड्यू टू सुगर माइटी एंड एक्सट्रैक्टेबल विद अल्कोहल, वाटर एंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ये ग्लाइकोन्स आर एक्सट्रैक्टेड विद लेस पोलर सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म इथाइल एसीटेट। फर्स्ट प्लांट प्रिपरेशन, पहला क्या करते हैं प्लांट प्रिपरेशन किया जाता है। फ्लेवोनॉइड्स कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम एक्शन व्हेन कलेक्टेड प्लांट मटेरियल is fresh or non-dried. It is advised to use dry lyophilized or frozen samples. Dry plant material used, it is generally ground into a powder. प्लांट मटेरियल को जो है सो हम यूज़ करते हैं और उसको जनरली पाउडर के फॉर्म में ले आते हैं। सॉल्वेंट चूजिंग, एक्सट्रैक्शन। Solvent is chosen as a function of the type of flavonoid required. Less polar flavonoids, isoflavones, flavonones, and methylated flavones and flavonoids are extracted with chloroform. डिफरेंट फ्लेवोनॉइड्स के लिए डिफरेंट टाइप का सॉल्वेंट चूज किया था। लेस पोलर फ्लेवोनॉइड्स के लिए जो है सो क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, डाइथाइलिथर और इथाइल एसीटेट। लेस पोलर फ्लेवोनॉइड्स के अंदर जो आते हैं वो फ्लावोन्स, मेथाइलेटेड फ्लावोन्स एंड फ्लावोनोल्स आते हैं। While flavonoid glycosides are more polar and are extracted with alcohols और अल्कोहल वाटर मिक्सचर्स, इसके द्वारा इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
The extractions of flavonoid containing material are still performed by simple direct solvent extraction. Can also be extracted in Soxhlet operators. First and first with hexane to remove lipids and then with acetate or ethanol to obtain phenolics. This approach is not suitable for heat sensitive compounds. तो डायरेक्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के द्वारा जो है सो फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग मटेरियल का जो है एक्सट्रैक्शन आज भी किया जाता है. कैन दे कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड इन ए सॉक्सलेट एपरेटस फर्स्ट विथ पहले हेक्सेन के द्वारा जिससे कि लिपिड रिमूव हो जाए और उसके बाद इथाइलेटेट और इथेनॉल के द्वारा जिससे हम फिनॉलिक्स प्राप्त कर लें. दिस अप्रोच इज नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स. A convenient and frequently used procedure is sequential solvent extraction. जो frequently used procedure है और convenient भी है वो sequential solvent extraction है. A first step with dichloromethane, for example, will extract flavonoids, a glycons, and less polar material. A subsequent step with an alcohol will extract flavonoid, glycosides, and polar constituents. पहले स्टेप में डाइक्लोरोमीथेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे फ्लावेनॉइड एक ग्लाइकॉन से एक्सट्रैक्ट हो जाता है और लेस पोलर मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो जाता है. बाद में के स्टेप में अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिससे फ्लावेनाइड एक ग्लाइकोसाइड्स और पोलर सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सट्रैक्ट हो जाता है. उसके बाद सेपरेशन. प्रिलिमिनरी प्यूरिफिकेशन प्रिपरेटिव मेथड्स. अब प्रिलिमिनरी प्यूरिफिकेशन या प्रिपरेटिव मेथड जो है उसमें HPLC यूज़ किया जाता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, medium pressure liquid chromatography MPLC, centrifugal partition chromatography. B. Preliminary purification. The crude flavonoid extract could be purified by one of the following methods: stacking with sodium carbonate or sodium bicarbonate in case of compounds containing a strong acidic OH groups at C7 and or C4 followed by acidification. Stacking with H2CO3 or HCO3 in case of compounds containing a strong acidic OH. Acidic OH अगर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHCO3 के साथ जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. C7 और C4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन. Precipitation with lead acetate. The second step जो है हमारा the lead acetate procedure is often unsatisfactory since some phenolics do not precipitate. Other compounds may co-precipitate and it is not always easy to remove the lead salt. ये उतना अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोसीजर होता है कि सम फिनॉलिक्स वो प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएंगे, दूसरे कंपाउंड से को प्रेसिपिटेट कर जाते हैं एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी टू रिमूव द लेड सॉल्ट. क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स एग्जांपल गिवन PC, TLC और CC. A short polyamide column, a Sephardex LH20 column or an ion exchange reagent can be used. इसमें यूज किया जा सकता है. Preparative methods. The major problems with the preparative separation of flavonoids sparingly soluble in solvents employed in chromatography. Poor solubility in the mobile phase used for a chromatographic separation can induce precipitation at the head of the column, leading to poor resolution, decrease in solvent flow, or even blockage of the column. मोबाइल फेज में जो पुअर सॉल्युबिलिटी है इसके कारण जो सो कॉलम में ही प्रेसिपिटेशन हो जाता है, लीडिंग टू पुअर रिजोल्यूशन, डिक्रीज इन सॉल्वेंट फ्लो और इवन ब्लॉकेज ऑफ द कॉलम हो जाता है. इन द सेपरेशन ऑफ एंथोसाइनिन and anthocyanin is fraction, it is avoidable to avoid acetonitrile and formic acid. Acetonitrile is difficult to evaporate and there is a risk of ester formation with formic acid. The choice of method depends on the polarity of the compounds and the quantity of sample available. Conventional opal chromatography is still widely used because of its simplicity and its value as an initial separation step. आज भी कन्वेंशनल ओपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुतायत में यूज़ किया जाता है बिकॉज ये सिंपल है और एंड इट्स वैल्यू एज एन इनिशियल सेपरेशन स्टेप. और इसका जो सो महत्व है. सपोर्ट मटेरियल्स लेते हैं इसके लिए पॉलीएमाइड, सेलुलोज, सिलिका जेल, Sephardex LS20, Sephardex G10, G25 and G50. Sephardex LS20 is recommended for the separation of
proanthocyanidins. Methanol and ethanol can be used as elements for proanthocyanidins. Acetone is better for displacing the higher molecular weight polyphenols. Several respiratory procedure, pressure liquid chromatography methods are available. These can be classified according to the pressure implied for the separation. पहला है बहुत सारे प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो अवेलेबल है इसमें कि इसको इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है सेपरेशन के लिए. पहला है HPLC. HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. HPLC is becoming by far the most popular technique for the separation of flavonoids, both on preparative and analytical scales. The difference between the analytical and preparative methodology is that in analytical HPLC does not rely on the recovery of a sample, while preparative HPLC is a purification process and aims at the isolation of a pure substance from a mixture. HPLC for sample cleanup. इस तरह का जो apparatus होता है ये जो medium pressure liquid chromatography. MPLC is a closed column, generally glass connected to a compressed air source or a reciprocating pump. MPLC columns have a high loading capacity up to a 1:25 sample of to packaging material ratio and are ideal for the separation of flavonoids. Centrifugal partition chromatography. Counter current chromatography is a तीसरा है centrifugal partition chromatography. Counter current chromatography is a separation technique that relies on the partition of a sample between two immiscible solvents. The relative proportions of solute passing into each of the two phases is determined by the partition coefficient of the components of the solute. Absence of a solid support has the following advantage over other chromatographic techniques. Solid support अगर नहीं तो उसके absence का क्या advantage होता है different जो अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के रिस्पेक्ट में. पहला है नो इरिवर्सिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ द सैंपल. दूसरा है क्वांटिटेटिव रिकवरी ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड सैंपल. तीसरा है रिड्यूस रिस्क ऑफ सिंपल डिनेचुरेशन. चौथा है लो सॉल्वेंट कंजम्पशन. पांचवा है फेवरेबल इकोनॉमिक्स. आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन. फ्लेवोनॉइड्स के जो है सो आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं. तो पहला टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. The different types of flavonoids can be characterized by their colored response to different tests, visible light or colored fluorescence in UV light. पहला reaction with aluminum chloride. The different classes of flavonoids give yellow color with AlCl3, but flourish differently in UV as shown in the following table. Light अगर invisible है, flavons yellow होता है, flavonols yellow, flavanones yellow. लेकिन अगर लाइट अगर यूवी है तो फ्लावोन्स ग्रीन, फ्लावोनोल्स येलोइश टू येलोइश ग्रीन और फ्लावोनोन्स होता है पेल ब्राउनिश. लेड सब एसिटेट टेस्ट. ऑल फ्लावोनॉइड्स गिव येलोइश प्रेसिपिटेट विद लेड सब एसिटेट. सिनोडाज टेस्ट फॉर फ्लावोनोन्स एंड फ्लावोनोल्स. Alcoholic solution plus magnesium metal hydrochloride acid and orange, red or violet color is produced. Antimony pentachloride test for chalcones. Alcohol solution plus HbCl5 obliques in presence of CCl4, red or violet color is produced. Chromatographic characterization by PC and or TLC. One or more of the following procedures can be used for location of flavonoid spots. Under UV before and after spraying with AlCl3 and or exposure to ammonia vapors. In visible light, example with chalcones and orons appear bright yellow and turns to orange red on exposure to ammonia vapor. After spraying with FeCl3, P-N-isaldehyde, diazotized sulfonilic acid,
क्रोमेटोग्राफी कैरेक्टराइजेशन बाई पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड और TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक या दो इसमें से जो नीचे निम्न प्रोसीड्योर को जो है सो यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि फ्लावोनॉइड स्पॉट्स का लोकेशन देखा जा सकता है अंडर UV बिफोर एंड आफ्टर स्प्रेइंग विथ AlCl3 एंड एक्सपोजर टू अमोनिया वेपर्स। दूसरा, इनविजिबल लाइट chalcones or onuls appear bright yellow and turns to orange red on exposure to ammonia vapor। और तीसरा है FeCl3 के स्प्रेइंग करें, PN-सल्डिहाइड का स्प्रेइंग करें, डायोटाइल सल्फानिल का स्प्रेइंग करें, तो इससे जो है उसके कलर में डिफरेंट अंतर आता है, उससे हम स्पॉट को सही तरीके से देख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।